पद मिला नहीं है, लेकिन शपथ पहले ले ली मोदी जी ने। बहरहाल बीजेपी ने आज घोषणा पत्र जारी कर दिया। ढेर सारे वादे किए, लेकिन बीजेपी जिन कोर मुद्दों को लेकर अब तक चल रही थी उस पर घोषणा पत्र में नरम नजर आई। ये मुद्दे हैं राम मंदिर, समान नागरिक संहिता और धारा 370। अरे यार, जो कुछ भी हम लोगों ने इसमें कहा है अक्षरशः अपनी सरकार बनने के बाद उसका हम लोग पालन करेंगे। ये भी अक्षरशः सत्य है कि बीजेपी बदल गई है, उसका घोषणा पत्र बदल गया है। जिन मुद्दों के सहारे बीजेपी सत्ता में आई वो मुद्दे अब हाशिए पर हैं। ये घोषणा पत्र बीजेपी के सैद्धांतिक स्थानांतरण की भी घोषणा है, जहां पार्टी की 3 प्रमुख विचारधाराएं इस पुस्तिका के आखिरी पन्ने के आधे हिस्से में सिमट गई है। गुम हुए राम। जिन राम नाम के सहारे बीजेपी सत्ता में आई वो राम अब घोषणा पत्र के आखिरी पन्नों की 2 पंक्तियों में व्यक्त हो रहे हैं। राम मंदिर एक ठहरी हुई औपचारिकता है जिसे पत्र में 2 पंक्तियों में निभाया गया है। अब राम मंदिर बनेगा तो संविधान की शर्तों पर, लेकिन मुरली मनोहर जोशी कह रहे हैं कि राम तो अब भी बीजेपी की आत्मा में बसते हैं। धारा 370 पर बातचीत। बीजेपी ने 5 साल पहले 2009 में जब अपना घोषणा पत्र जारी किया था तब लिखा था कि धारा 370 जम्मू कश्मीर के लोगों को राष्ट्र की मुख्य धारा में शामिल करने की राह में मनोवैज्ञानिक रोड़ा है, पार्टी से निरस्त करने की दिशा में प्रतिबद्ध है। 2014 का घोषणा पत्र, प्रतिबद्धता तो वही है, लेकिन सभी पक्षों के साथ विचार विमर्श किया जाएगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड आयोग का क्या हुआ? बीजेपी ने 2014 के घोषणा पत्र में समान नागरिक आचार संहिता के लिए बनाए जाने वाले आयोग की कोई चर्चा ही नहीं की है। घोषणा पत्र में लिखा है कि पार्टी अपने रुख पर कायम है, लेकिन 3 प्रमुख मुद्दों को 3 अलग-अलग पंक्तियों में निपटाकर बीजेपी ने साफ कर दिया है कि एक नई पार्टी लाइन की घोषणा है, जिसे विकास, सुशासन, सुरक्षा, तकनीक और महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दों के सहारे सत्ता में आने का भरोसा है। मूल बातों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। एक गुड गवर्नेंस, दूसरा डेवलपमेंट, सुशासन एवं विकास। ये बीजेपी की नहीं बल्कि देश में प्रचारित मोदी के व्यक्तित्व से मेल खाती घोषणाएं हैं। चूंकि पहले ही ये कहा जा चुका है कि मोदी जो बोलते हैं वही पार्टी का घोषणा पत्र है, इसलिए विवाद का विषय इन मुद्दों का गुम होना नहीं है। सत्य है, धर्म और संस्कृति घोषणा पत्र के एक कोने में दुबकी हुई है और उभरा है मोदी के सपनों का नया भारत। अशोक सिंघल के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। यानी ये मैनिफेस्टो कम और मोदी फेस्टो ज्यादा है। बीजेपी का घोषणा पत्र एक तरह से मोदी के प्रधानमंत्री पद का रास्ता प्रशस्त करने वाला पत्र है, जिसमें विकास की बातें हैं, आधुनिकीकरण की बातें हैं, सुरक्षा का जिक्र है, शिक्षा में सुधार की बातें हैं, लेकिन राम मंदिर और दूसरे विवादास्पद मुद्दे नहीं हैं। क्या यह घोषणा पत्र मोदी के टारगेट 300 के लिए तैयार नहीं किया गया? देश की जनता को यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आज जो हम लोगों ने इलेक्शन मैनिफेस्टो जारी किया है, उस इलेक्शन मैनिफेस्टो के अनुरूप हमारी सरकार निश्चित रूप से काम करेगी। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया, घोषणा की, देश में सत्ता मिली तो ये सब की सब बातें लागू होंगी। कुछ देर बाद पार्टी के प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने 16 मई के बाद का दृश्य साफ कर दिया। उन्होंने देखा कि मोदी प्रधानमंत्री बन रहे हैं और प्रधानमंत्री बनने के बाद कागज की सारी घोषणाओं को जमीन पर उतार रहे हैं। मित्रों, मैं बहुत ही हर्ष के साथ हमारे प्रधानमंत्री के उम्मीदवार और 16 मई के बाद देश के होने वाले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं, कृपया आएं और हमें संबोधित करें। घोषणा पत्र जारी होने के साथ ही नरेंद्र मोदी ने ऐलान कर दिया कि ये घोषणा पत्र उनका संकल्प पत्र है, जिसे हर हाल में लागू करेंगे। आदरणीय महानुभाव, न ही एक चुनावी रिचुअल है और न ही यह कागजी दस्तावेज है। यह हमारी दिशा है, यह हमारा लक्ष्य है, यह हमारी प्रतिबद्धता है।
ये संकल्प कहां से आया है? मोदी के प्रचार का पूरा ताना बाना कैसे बदल गया है? दरअसल मोदी ने अपनी प्रचारित छवि से खुद को दूर कर लिया है और ये दूरी इत्तेफाक से नहीं आई है बल्कि इरादतन लाई गई है। पिछले तमाम चुनाव प्रचारों में मोदी को सुनते हुए और देखते हुए ये बात साफ हो गई कि उनकी दृष्टि अब अयोध्या पर नहीं बल्कि समय के इंद्रप्रस्थ पर है। अगर आप 25 के 25 कमल हमें भेजेंगे भाइयों बहनों, तभी तो जाके दिल्ली में मजबूत सरकार बनेगी। आप मुझे बताइए, आपको दिल्ली में ढीली ढाली सरकार चाहिए कि मजबूत चाहिए? मोदी ने यह भी जाहिर कर दिया कि अब वो 272 के पार देख रहे हैं। उनकी नजर 300 के आंकड़े पर टिकी हुई है। वो उत्तर प्रदेश से 80 की 80 सीटें मांग रहे हैं और देश से 300 सीटों की अपील कर रहे हैं। इस बार देशवासी संकल्प करें, इस बार दिल्ली में जो सरकार बनेगी वो 300 से भी ज्यादा सीटें जीत करके बनेगी। एक मजबूत सरकार बनेगी। पिछली सभी रैलियों में मोदी ने मौके और मुद्दे के मुताबिक बात की। राम मंदिर का जिक्र कभी नहीं किया, धारा 370 पर भी बात नहीं की, गौ हत्या पर दूसरी तरह से बोले, उसे कॉटन बनाम मटन बना दिया। मोदी ने ज्यादातर समय विकास की बात की, देश की सुरक्षा का मसला उठाया, भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बोले, महिलाओं की सुरक्षा का मसला उठाया, किसानों और जवानों की चर्चा की, कांग्रेस को कोसा और बीजेपी सरकार के पुराने इतिहास को सामने रखकर बेहतर विकल्प पेश किया। अशोक सिंघल के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक। बीजेपी ने अपने घोषणा पत्र में राम मंदिर और कई दूसरे प्रमुख मुद्दों को शामिल किया है। वोटरों को लुभाने के लिए घोषणा पत्र में क्या क्या अहम मुद्दे हैं, जरा ध्यान से देखें इस रिपोर्ट में। यह इलेक्शन मैनिफेस्टो हम लोगों के लिए एक संकल्प पत्र है, यानी जो कुछ भी हम लोगों ने इसमें कहा है अक्षरशः अपनी सरकार बनने के बाद उसका हम लोग पालन करेंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास, और इसे पाने के लिए अब की बार मोदी सरकार। बीजेपी का चुनावी पिटारा खुला तो वायदों की झड़ी नहीं लगी। हाँ, मोदी की छाप हर तरफ दिखी। ये वो मुद्दे हैं जो देश मोदी के भाषणों में सुनता आया है। बीजेपी के घोषणा पत्र के मुताबिक संसद और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण का वादा, रिटेल में एफडीआई को मंजूरी नहीं, महंगाई काबू करने का वादा, काला धन लाने के लिए टास्क फोर्स का गठन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य गारंटी मिशन बनेगा, प्रभावी लोकपाल गठन करने का वादा, पूरे देश में बुलेट ट्रेन का नेटवर्क, गंगा की शुद्धता, पवित्रता और निर्बाध प्रवाह सुनिश्चित की जाएगी, राष्ट्रीय मदरसा आधुनिकीकरण कार्यक्रम बनेगा, देश भर में गैस ग्रिड बनाने की योजना, हर गांव को इंटरनेट से जोड़ने का वादा, टीम इंडिया बनाने का संकल्प, पीएम के साथ साथ मुख्यमंत्री को भी विकास में भागीदार बनाया जाएगा, पक्के मकान और 100 नए शहरों का वादा है, युवाओं और नौकरी दिलाने का सपना है, हर गांव में पाइप से पीने का पानी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि बीजेपी के घोषणा पत्र में आखिर में विवादास्पद मुद्दों को जगह मिली है। ये 3 मुद्दे पूरे संघ परिवार के लिए पत्थर की लकीर माने जाते हैं, जिसे पहले भी एनडीए के एजेंडा से दूर रखा गया और अब भी पार्टी ने इससे दूरी बनाना ही ठीक समझा। संविधान के दायरे में राम मंदिर का निर्माण, समान नागरिक संहिता बनाने को कटिबद्ध, सबसे चर्चा कर अनुच्छेद 370 को हटाने पर प्रतिबद्ध। अगर वो पहले पन्ने पे होता तो लोग कहते देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी भी राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर ही अटकी हुई है और धर्म के नाम पर बांट रही है। अभी वो पीछे हमने लिखा है तो आप कहते हैं पीछे क्यों लिखा है। कुल मिलाकर आप देखेंगे तो हमने साफ तौर पे कहा है कि जो भगवान श्री राम का मंदिर है वो आस्था का प्रश्न है और उसको भी हम हल करेंगे सबको साथ लेकर संविधान के दायरे के अंदर। साथ ही बीजेपी ने दुनिया भर में परमाणु निशस्त्रीकरण और दक्षिण एशिया में एक परमाणु मुक्त क्षेत्र की नीति पर अनुसरण करने का फैसला लिया है। जाहिर है विवादास्पद मुद्दों पर नरम पड़ी बीजेपी अपने घोषणा पत्र से हर वर्ग को संतुष्ट करने की कोशिश कर रही है। अशोक सिंघल के साथ अमिताभ सिन्हा, दिल्ली आज तक।